ड्रैगन को कैसे धोखा दिया गया। ग्रीक और अल्बानीज परियों की कहानियों से जी वॉन हेन द्वारा लीप्जिग इंगेलमैन 1864। एक बार की बात है, एक आदमी रहता था जिसके दो बेटे थे, लेकिन वे एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी नहीं रहते थे, क्योंकि छोटा बेटा अपने बड़े भाई से बहुत ज्यादा सुंदर था, जो उससे बहुत ईर्ष्या करता था। जब वे बड़े हुए तो हालात और भी बदतर होते गए, और आखिरकार एक दिन जब वे जंगल से गुजर रहे थे, तो बड़े लड़के ने दूसरे लड़के को पकड़ लिया, उसे एक पेड़ से बांध दिया और अपने रास्ते पर चला गया, इस उम्मीद में कि लड़का भूख से मर जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ कि एक बूढ़ा और कुबड़ा चरवाहा अपने झुंड के साथ उस पेड़ के पास से गुजरा और कैदी को देखकर रुक गया और उससे पूछा, बेटा, मुझे बताओ कि तुम उस पेड़ से क्यों बंधे हो। क्योंकि मैं बहुत टेढ़ा था, युवक ने उत्तर दिया, लेकिन इससे मैं पूरी तरह ठीक हो गया हूँ और अब मेरी पीठ एकदम सीधी हो गई है। चरवाहा बोला, काश आप मुझे किसी पेड़ से बांध देते ताकि मेरी पीठ सीधी हो जाए। जीवन के सारे सुखों के साथ, युवक ने उत्तर दिया, यदि तुम इन रस्सियों को ढीला कर दोगे तो मैं तुम्हें इनसे यथासंभव मजबूती से बांध दूंगा। ये काम जल्दी ही पूरा हो गया और तब युवक ने भेड़ों को भगा दिया और उनके असली चरवाहे को अपनी मूर्खता पर पश्चाताप करने के लिए छोड़ दिया, और बहुत दूर जाने से पहले उसकी मुलाकात एक घुड़सवार और एक बैलों के चालक से हुई, और उसने उन्हें अपने साथ चलने और रोमांच की तलाश करने के लिए राजी कर लिया। इन और कई अन्य चालों से वह जल्द ही इतना प्रसिद्ध हो गया कि उसकी ख्याति राजा के कानों तक पहुंच गई, और महामहिम उस व्यक्ति को देखने के लिए उत्सुक हो गए जिसने सबको चकमा दे दिया था। इसलिए उन्होंने अपने पहरेदारों को आदेश दिया कि वे उस युवक को पकड़ लें और उसके सामने पेश करें। और जब वह युवक राजा के सामने खड़ा हुआ, तो राजा ने उससे बात की और कहा, तुमने जो चालें और शरारतें दूसरों के साथ की हैं, उनके कारण तुमने कानून की नज़र में अपनी जान गंवा दी है। लेकिन एक शर्त पर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, और वह ये कि अगर तुम मुझे वह उड़ने वाला घोड़ा लाकर दो जो उस बड़े अजगर का है। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हें 1000 टुकड़ों में काट दिया जाएगा। यदि बस इतना ही है, युवक ने कहा, तो ये तुम्हें शीघ्र ही मिल जाएगा। इसलिए वह बाहर गया और सीधा अस्तबल में पहुंचा जहां उड़ने वाला घोड़ा बंधा हुआ था। उसने सावधानी से लगाम पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, तभी घोड़ा उछल पड़ा। अचानक वह जितनी जोर से हिनहिना सकता था, हिनहिनाने लगा। अब जिस कमरे में ड्रैगन सोया था, वह अस्तबल के ठीक ऊपर था, और हिनहिनाने की आवाज सुनकर वह जाग गया और घोड़े से चिल्लाया, क्या बात है मेरे प्रिय, क्या तुम्हें कुछ चोट लगी है। थोड़ी देर रुकने के बाद युवक ने फिर से घोड़े को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन दूसरी बार उसने इतनी जोर से हिनहिनाया कि ड्रैगन जल्दी से जाग गया और यह जानने के लिए चिल्लाया कि घोड़ा ऐसा शोर क्यों कर रहा है। लेकिन जब तीसरी बार भी ऐसा ही हुआ, तो ड्रैगन अपना आपा खो बैठा और अस्तबल में गया और एक चाबुक लेकर घोड़े को अच्छी तरह पीटा। इससे घोड़ा नाराज हो गया और वो क्रोधित हो गया, और जब युवक ने उसका सिर खोलने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, तो उसने कोई और उपद्रव नहीं किया, बल्कि खुद को चुपचाप ले जाने दिया। अस्तबल से बाहर निकलते ही युवक अपनी पीठ के बल उछला और सरपट भाग गया, अपने कंधे के ऊपर से पुकारते हुए, हाय ड्रैगन, ड्रैगन, अगर कोई तुमसे पूछे कि तुम्हारे घोड़े का क्या हुआ, तो तुम कह देना कि मैंने उसे पकड़ लिया है। लेकिन राजा ने कहा, उड़ने वाला घोड़ा तो ठीक है, लेकिन मुझे कुछ और चाहिए। तुम्हें मुझे वह छोटी घंटियों वाला आवरण लाना होगा जो ड्रैगन के बिस्तर पर पड़ा है, नहीं तो मैं तुम्हें 1000 टुकड़ों में काट डालूंगा। बस इतना ही, युवक ने उत्तर दिया, यह आसानी से किया जा सकता है। और जब रात हुई तो वह ड्रैगन के घर चला गया और छत पर चढ़ गया। फिर उसने छत में एक छोटी सी खिड़की खोली और उस जंजीर को नीचे उतारा जिससे केतली आमतौर पर लटकती थी, और बिस्तर के कवर को हुक करके ऊपर खींचने की कोशिश की। लेकिन सभी छोटी घंटियां बजने लगी, और ड्रैगन जाग गया और अपनी पत्नी से बोला, पत्नी, तुमने सारे बिस्तर के कवर उतार दिए हैं। और कवर को अपनी ओर खींच लिया, और ऐसा करते हुए युवक को कमरे में खींच लिया। फिर ड्रैगन ने खुद को युवक पर फेंका और उसे रस्सियों से बांध दिया और आखिरी गांठ बांधते हुए कहा,
कल जब मैं चच जाऊंगा तो तुम्हें घर पर रहना होगा और उसे मारना होगा और उसे पकाना होगा, और जब मैं वापस आऊंगा तो हम उसे साथ में खाएंगे। इसलिए अगली सुबह ड्रैगन ने युवक को पकड़ लिया और उसे मारने के लिए शेल्फ से एक तेज चाकू निकाला। लेकिन जैसे ही उसने उसे पकड़ने के लिए रस्सियां खोली, कैदी ने उसके पैर पकड़ लिए, उसे जमीन पर पटक दिया, उसे पकड़ लिया और जल्दी से उसका गला काट दिया, जैसा कि वह उसके साथ करने वाली थी, और उसके शरीर को भट्टी में डाल दिया। फिर उसने आवरण को छीन लिया और उसे राजा के पास ले गया। राजा अपने सिंहासन पर बैठा हुआ था, तभी युवक उसके सामने आया और उसने गहरी झुककर चादर फैला दी। ये काफी नहीं है, महामहिम ने कहा, आपको मेरे लिए खुद अजगर लाना होगा, नहीं तो मैं आपको 1000 टुकड़ों में काट डालूंगा। ये तो हो ही जाएगा, युवक ने उत्तर दिया, परंतु इसके लिए आपको मुझे 2 वर्ष का समय देना होगा, क्योंकि मेरी दाढ़ी इतनी बढ़ जानी चाहिए कि वो मुझे न पहचान सके। राजा ने कहा, ऐसा ही हो। और जब युवक की दाढ़ी बढ़ी तो सबसे पहला काम ये हुआ कि वह ड्रैगन के घर की ओर चल पड़ा और रास्ते में उसे एक भिखारी मिला, जिसे उसने अपने साथ रहने के लिए राजी कर लिया। उसके साथ कपड़े बदले और भिखारी के वस्त्र पहने हुए वह निर्भय होकर अजगर के पास गया। उसने अपने शत्रु को अपने घर के सामने एक बक्सा बनाने में व्यस्त पाया और उससे विनम्रतापूर्वक कहा, सुप्रभात आपके पूज्य, क्या आपके पास रोटी का एक टुकड़ा है? ड्रैगन ने उत्तर दिया, तुम्हें तब तक इंतजार करना होगा जब तक मैं अपना बक्सा खाली नहीं कर लेता, और फिर मैं देखूंगा कि क्या मैं कोई बक्सा ढूंढ सकता हूँ। भिखारी ने पूछा, जब बक्सा बन जाएगा तो आप उसका क्या करेंगे? ड्रैगन ने कहा, यह उस युवक के लिए है जिसने मेरी पत्नी को मार डाला और मेरा उड़ने वाला घोड़ा और मेरा बिस्तर चुरा लिया। भिखारी ने उत्तर दिया, वह इससे बेहतर कुछ भी पाने का हकदार नहीं है, क्योंकि यह एक बुरा काम था। फिर भी वह बक्सा उसके लिए बहुत छोटा है, क्योंकि वह एक बड़ा आदमी है। तुम गलत हो, ड्रैगन ने कहा, ये बक्सा मेरे लिए भी काफी बड़ा है। ठीक है, वो बदमाश लगभग तुम्हारे बराबर लंबा है, भिखारी ने जवाब दिया, और जाहिर है अगर तुम अंदर जा सकते हो तो वह भी जा सकता है। लेकिन मुझे यकीन है कि यह तुम्हें तंग लगेगा। नहीं, यहाँ बहुत जगह है, ड्रैगन ने कहा और खुद को सावधानी से अंदर घुसा लिया। लेकिन जैसे ही वह अच्छी तरह अंदर गया, युवक ने ढक्कन पर थपथपाया और चिल्लाया, अब जोर से दबाओ, बस देखो कि क्या वह बाहर निकल पाएगा। ड्रैगन ने पूरी ताकत से दबाव डाला, लेकिन ढक्कन हिला नहीं। ये सब ठीक है, वह चिल्लाया, अब आप इसे खोल सकते हैं। लेकिन इसे खोलने के बजाय युवक ने इसे और भी मजबूत बनाने के लिए इसमें लंबी कीलें ठोंक दी। फिर उसने बॉक्स को अपनी पीठ पर लादा और राजा के पास ले आया। और जब राजा ने सुना कि ड्रैगन अंदर है, तो वह इतना उत्साहित हुआ कि उसने एक पल भी इंतजार नहीं किया, बल्कि ताला तोड़ दिया और ढक्कन को थोड़ा ऊपर उठाया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वह वास्तव में वहाँ है। वो बहुत सावधान था कि ड्रैगन के बाहर कूदने के लिए पर्याप्त जगह न हो, लेकिन दुर्भाग्य से उसके बड़े मुंह के लिए बस जगह थी, और एक झटके में राजा उसके चौड़े लाल जबड़े से नीचे गायब हो गया। फिर उस युवक ने राजा की बेटी से शादी कर ली और देश पर राज करने लगा, लेकिन उसने ड्रैगन के साथ क्या किया, यह कोई नहीं जानता।